बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं उज़्मा फूड डायरीज़। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है बेसन की रोटी, जिसे मिसी रोटी भी कहते हैं। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जी 1 कप बेसन का है और 2 कप जो हैं गंदम के आटे के हैं। ये 1 टीस्पून जो है सुरख मिर्चों की है, 1 टीस्पून नमक की है, 1 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया है जो दादड़ करके मैंने ना कूट लिया था, और आधी टीस्पून जो है वो कलवंजी की है, 1 टीस्पून अजवाइन की है। एक छोटे साइज़ का प्याज है जो मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया था इस शक्ल में, और ये जो है सब्ज़ लहसुन है। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ये थोड़ा सा धनिया है और 2 अदद छोटी सुरख सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने छोटी छोटी काट ली थी, और ये आटा गूंदने के लिए पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये एक परात लेंगे, उसमें ये आटा डालूँगी। बेसन है ये इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज इसमें जाएगा। ये हरा लहसुन जो बारीक बारीक काट लिया था मैंने। ये 2 छोटी सब्ज़ मिर्चें हैं जो ये भी चॉप कर ली थी मैंने छोटी छोटी। ये धनिया है थोड़ा सा, और ये जितने भी स्पाइसेस हैं ये इसमें जाएंगे। बिस्मिल्लाह। अब ये पानी ले लेना है, इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना। हाथ का ही इस्तेमाल करना है, हाथ से अच्छी तरह इसकी गुनाई करनी है। हल्का सा पहले पानी डाल के इसको आटे को इकट्ठा करना है। बिस्मिल्लाह। जैसे आटा गूंदते हैं इस तरह ही गूंदना है ये। ना ज़्यादा ये पतला नहीं होना चाहिए, जैसे आटे के लिए रोटी के लिए ना आटा गूंदते हैं ना उस तरह ही गूंदना है। ये थोड़ा सा दोनों हाथों को पानी लगा के अब इसको पकड़ लेना है और ऐसे करके जी इसकी है ना आटे को अच्छी शक्ल देने के लिए 1 टीस्पून घी का भी इसमें डाल दें, जिससे चमक आ जाएगी आटे में। ऐसे करके अच्छी तरह जो घी है इसमें मिक्स हो जाए। अब थोड़ा सा इसे पानी लगा के और इसे अब थोड़ा सा और इसे मलना है। अब इसको इकट्ठा करना है। अब इसको 2-3 मिनट के लिए रेस्ट देना है, फिर इसकी रोटी बनानी है। बेसन की रोटी के लिए ना जो मैं चटनी बनाऊंगी उसके लिए ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्च है, और ये ज़ीरा, 1 लहसुन का जवा है, और थोड़ा सा जो है वो सूखा पुदीना है, और चुटकी नमक है, और थोड़ा सा ये दही है। इन सारी चीज़ों को कूट लेना है और फिर चटनी की शक्ल करके फिर इसमें दही में डाल देना है।
अगर आप चाहें तो आप सादा दही भी ना इस रोटी के साथ खा सकती हैं। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल बारीक करनी है। जी भी बस आटा गूंदे हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। अब इसके मैं छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आटा इतना अच्छा और स्मूथ गूंदा है ना। जी ये मैंने पेड़े बना लिए हैं। बिस्मिल्लाह रहमान, एक एक उठा के अब इसमें खुशके में डाल के और इसकी रोटी बनाऊंगी। एक तरफ खुशका लगा के ये बेलना चिकना ले लेना, इसके साथ बेलूंगी। बिस्मिल्लाह। ये रोटी खाने का बहुत फ़ायदा है। जिनको शुगर है वो उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद रोटी होती है। ये मैंने तवा ले लिया है। ये तवा नॉन स्टिक है, आप दूसरा तवा भी ले सकते हैं। मैंने दरमियानी आंच इसकी रखी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसको रोटी की शेप दूंगी। ऐसे मैंने थोड़ा थोड़ा इसको घी लगाया। अगर आप चाहें तो घी भी नहीं लगा सकते, वैसे ये खुशक भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाह। लेकिन मैं घी लगा रही हूँ इसको, ज़रा अच्छी तरह वो क्रिस्पी हो जाए, मज़े की लगे। अब इसको पहले इधर से एक दो मिनट पकाएंगे। जब उधर से पक जाएगी फिर इसको पलट के दूसरी तरफ करूँगी। इधर से हो गई, अब दूसरा साइड में पकाऊंगी इसे। बिस्मिल्लाह। देखें ये इस शक्ल में हो गई है रोटी। जी व्यूअर्स, इस रोटी को मैं घी नहीं लगा रही, इसको ऐसे खुशक बनाऊंगी। ऐसे ऐसे करके इसको एक तरफ से ऐसे पकाना है अच्छी तरह कि अंदर से पक जाए। 2 मिनट ये ऐसे तक इसे पकाते जाना है, 1-2 मिनट। जब देखें कि ये पकनी शुरू हो गई है, आप दूसरा इसे पलट लें। जो ना ज़्यादा घी पसंद नहीं करते तो वो ऐसे खुशक रोटी भी बना सकते हैं। रोटी के ऊपर मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है और इसको ऐसे करके लगा लेना है। ये वाली मैंने घी लगाया था और इस पे ये खुशक रोटी बनाई थी, इसको मैंने देसी घी लगाया है। अब ये मेरी चटनी तैयार है।
जो मैंने आपको चटनी के लिए चीज़ें बताई थी उनको मैंने अच्छी तरह कूंडी में कूटा है। कूट के जब वो ना पेस्ट बन गया तो मैंने दही में ऐड करके चटनी बना ली है। जी वीवर्स, ये है मेरी रेसिपी की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला आपकी भी रोज़ी में बरकत डाले, अल्लाह ताला हमारी भी रोज़ी में बरकत डाले और अल्लाह ताला सबको सुख और चैन दे। और ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप लाइक करना मत भूलिएगा।